ऐसा लगा बस अब ये साथ हमेशा रहेगा। लेकिन एक रात उनके पीछे अचानक एक भयानक जंगली भेड़िया आ गया। लड़के ने भाला उठाया, अल्फा दौड़ पड़ा और उस भेड़िए को चाट कर भगा दिया। वो भेड़िया अल्फा का झुंड था। अल्फा ने पीछे मुड़कर देखा और लड़के की आंखों में गहरी उदासी थी। लड़का बोला, जाओ अपने परिवार के पास लौट जाओ। अल्फा ने एक आखिरी नजर डाली और अंधेरे में खो गया। अब लड़का अकेला था। रात को अल्फा की याद में नींद नहीं आती थी। एक बर्फीले तूफान की रात उसे अल्फा का आभास हुआ। वो भागा पर बर्फ की परत टूट गई और वो बर्फीले पानी में गिर गया। अचानक एक भेड़िया बर्फ पर आया। अल्फा वो बर्फ तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वजन कम था। आखिरकार उसने लड़के का चाकू उठाया, बर्फ काटी और लड़के को बाहर खींच लिया। लड़का कांपता हुआ आग जलाने लगा। गीले कपड़े उतारे, अल्फा से लिपटकर सो गया। लेकिन फिर भी उसे बुखार आ गया। अब अल्फा नहीं गया, वो उसके साथ रहा, आंधी तूफान में भी। एक दिन उन्हें एक इंसान दिखा। लड़का भागा, लेकिन पास जाकर देखा वो इंसान तो बर्फ में जम चुका था। आशा टूटी, लेकिन अल्फा साथ था। वो चल दिए पर बर्फीले तूफान में फंस गए। एक गुफा में भागे, वहां एक भालू था। भालू ने लड़के पर हमला किया। अल्फा भिड़ गया, बहुत मारा गया, लेकिन आखिरी में लड़के ने तीर चलाया। भालू मरा, अल्फा घायल। लड़का आग जलाकर उसे गर्म किया, घाव साफ किए। अब अल्फा सिर्फ साथी नहीं, उसका परिवार था। घायल हालत में दोनों फिर चल पड़े। अंत में एक चिन्ह दिखा, उनका कबीला। पर तूफान तेज हो गया। अल्फा गिर पड़ा। लड़का बोला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो उसे उठाकर चलता रहा जब तक कि खुद गिर न गया। होश खोते हुए उसे अपने माता पिता की याद आई और वो फिर उठा। अल्फा अब भी बेहोश था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंत में वो अपने कबीले तक पहुंच गया। पिता को देखा और गिर पड़ा। बस जाते जाते कहा, उसे बचा लो। जब जागा, अल्फा पास में था और उसके साथ छोटे छोटे भेड़िए। अल्फा गर्भवती थी और तब भी जान की बाजी लगाई। अब कोडा और अल्फा दोनों ठीक हैं और उसके बच्चे पूरे कबीले में फैल गए। हर शिकारी के साथ अब एक भेड़िया चलता है और यहीं से दुनिया का पहला कुत्ता जन्मा।